ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा कहीं दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा जैसे नजदीक आए, मैं बाबा से पहले पूछूं। बाबा ने खुद कहा, बच्चे मालूम है कि आज बाप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो शांत रही। बाबा ने कहा कि आज बाप सारे विश्व का भ्रमण करने गए थे। कैसे भगत बच्चे अपने बाप को और इष्ट को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कितनी भक्ति कर रहे हैं और कितना लगन से मेहनत कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप अपने साथ इष्ट और पूर्वजों को लेकर सारे विश्व का भ्रमण भी किया, उनको भी भक्तों का साक्षात्कार कराया और ब्राह्मण बच्चों का भी साक्षात्कार कराया कि ब्राह्मण बच्चे भी कैसे अपने संपन्न स्वरूप और भविष्य स्वरूप को देख भी रहे हैं और उस स्वरूप में कैसे स्थित होना है उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने क्या किया, बहुत सारे भाई बहनों को वतन में इमर्ज किया और बाबा सबको बोल रहे थे, बच्चे सब अपने संपन्न स्वरूप में स्थित हो जाओ और इष्ट और ब्राह्मण स्वरूप में स्थित होकर के अपने उस स्वरूप के द्वारा विश्व में ऐसी अनुभूति लाओ, क्योंकि बाप ने बच्चों को विश्व परिवर्तन का भी कार्य दिया है। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो सबका संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, बच्चे फरिश्ते बनकर के सारे विश्व में जाओ, परिक्रमा लगाओ और जाकर के विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए क्या करना है और भक्तों को कैसा अनुभव कराना है और साथ साथ अपने संपन्न स्वरूप द्वारा नई दुनिया में किस प्रकार से कार्य करना है, तो वैसा करने के लिए सब उड़ो। तो जैसे बच्चे तैयार थे, उड़ने लगे, तो उस समय उड़ते उड़ते कई बच्चे तो बीच में ऐसे थक जाते थे। फिर क्या हुआ, हवा का झोंका आता है और उस झोंके में वैसे लहरते हैं, जैसे हवा में लहर रहे हैं और लहरते लहरते थक जाते हैं। तो सामने उनको एक पेड़ दिखाई दिया, तो जैसे उनको भूख भी लगी है, थके हुए भी हैं, तो ऐसे वो पेड़ के पास पहुंचते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर फल दिखाई दे रहे थे। तो जैसे उनको लगता है कि फल उठा करके तोड़ के अभी हम इसको खाएं, तो जैसे वो फल तोड़ने लगते हैं तो कई प्रकार के फल लगे हुए थे। एक फल था जिसके ऊपर लिखा हुआ था देह अभिमान का फल, और दूसरा फल देखने में आ रहा तो बहुत बड़ा था, जिसमें था मैं ही सब कुछ हूँ। अपने ही उस मैंपन के स्वरूप का जो फल था
वो इतना बड़ा था। तीसरा वो फल दिखाई दे रहा था, वो बहुत सुंदर, रंग बिरंगा, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी दिखाई दे रही थी, जिसके लिए था अपनी पोजीशन का अहम भाव, कि अपनी पोजीशन है, उसका जो अहम भाव था। वो फल रंग बिरंगा भी था, बहुत सुंदर था और इतना अच्छा लगता था, जो चाहे देखे कहे कि ये फल मेरे को मिले। तो जैसे ही उसके पास पहुंचते थे तो वो फल जो है हाथ में नहीं आते थे, और वो फल एकदम हाथ लगाते ही बिल्कुल मुरझा जाते थे, कुछ भी उसमें रस नहीं। तो उनको प्यास लग रही है। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों के अंदर कई संकल्पों की और कई बातों की आशाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो वो इच्छाएं जो हैं, जो फल मिलता है उसका अनुभव नहीं करने देती हैं, और वो संपन्न स्वरूप भी नहीं बनने देती हैं। तो बाबा ने कहा है बच्चों को क्या करना है कि समय अनुसार विश्व क्या चाहता है, अपने इष्ट स्वरूप को देखना चाहता है। साइंटिस्ट ऐसों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी साइंस के क्लैरिफिकेशन में, साइंस को क्लियर करने में उनको मदद करे, और पूर्वजों को ढूंढ रहे हैं और अपने इष्ट के संपन्न स्वरूप को देखना चाहते हैं। और ब्राह्मण बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी संपन्न बने। तो बाबा ने कहा बाप भी यही चाहते हैं कि बच्चे अपनी सोच स्थिति कि जो बाप ने बच्चों को दिया है उस स्वरूप के अंदर टिके, बाप के द्वारा जो मिला है उस नशे के अंदर, उसी स्वरूप में टिकेंगे तो ऑटोमेटिकली संपन्न बनते जाएंगे। और जिन बातों के लिए अभी बच्चों के अंदर सूक्ष्म में कई प्रकार की आशाएं हैं, कई प्रकार के संकल्प हैं, वो स्वतः ही परिवर्तित होंगे। और समय अनुसार बच्चों को अभी अपने संपन्न स्वरूप को सामने ला करके उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि समय चेतावनी दे रहा है कि बच्चों को अभी समय अनुसार अपने को ऐसा संपन्न बनाना है ताकि बाप को भी प्रत्यक्ष कर सके, भक्तों को भी अनुभव कराए और दुनिया के लोगों को ये अनुभूति कराए कि बाप ही एक सबका सहारा है और वही सबको अनुभव कराने वाला और वही सबको प्राप्ति कराने वाला है। फिर बाबा ने सब बच्चों को याद दिया। बाबा ने कहा बाप खुश है, और बाप ने सारे विश्व के अंदर भ्रमण किया, बच्चों के पुरुषार्थ, लगन, और जिस प्रकार से लगन से वो पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, बाप उनके परिवर्तन और पुरुषार्थ को देखकर खुश हैं। लेकिन बीच बीच में जो माया के झोंके आ रहे हैं, इन झोंकों से भी बच्चे पार हों, तो बाप यही चाहते हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया, भोग स्वीकार कराया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास बतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को जाते ही ब्राह्मण बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते हुए बाबा पूछने लगे, बच्ची दुनिया का क्या हाल चाल है?
तो मैंने कहा, बाबा आपको तो सब कुछ मालूम ही है कि कलयुग दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतना कहते हुए बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। एक दुकान दिखलाई बाबा ने कपड़े की, और उस दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कोई चीज कोई लेता है, कपड़ा लेता है, तो किसी को कोई चीज बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, झट खरीद कर लेता है, और कईयों को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो 10 चीज निकलवाते हैं, कपड़े निकलवाते हैं, तब उनको जाकर के वह चीज पसंद आती है। बाबा ने कहा कि बच्ची, इसका मतलब समझा तुमने? मैंने कहा पूरा तो नहीं समझा। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी का जो समय चल रहा है, अभी आत्माएं कोई ना कोई कारण से, चाहे इस बीमारी के कारण भी आत्माएं जा रही हैं। तो बाबा ने कहा कि कई आत्माओं को तो झट शरीर चोला मिल जाता है, कई आत्माओं को चोला नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, तो वह आत्माएं दर दर भटकती रहती हैं। फिर कुछ समय के बाद उन आत्माओं को चोला मिलता है, कपड़ा मिलता है, शरीर मिलता है। तो बाबा ने कहा कि अभी सारे विश्व के अंदर यही बात चल रही है कि आत्माएं तो जा रही हैं, किसी को झट चोला मिल जाता है, किसको थोड़ा टाइम लगता है। उस कारण फिर आत्माएं कई अन्य भटकना शुरू कर देती हैं। उसके ऊपर बाबा ने दूसरा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बहुत ध्यान से देखना। बाबा ने दूसरा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा और दिखाया कि जिस प्रकार प्लेन होता है, वह जब उड़ता है तो भी उसको स्थान चाहिए होता है, और जब उतरता है तब भी उसको स्थान खाली मिलता है, तभी वो उतर सकता है, लैंड कर सकता है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जब आत्मा इतनी जा रही हैं, उनको चोला स्थान घर मिलेगा, तब तो आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे चोले में जाती है। जिस प्रकार प्लेन लैंड करता है, चढ़ता और उतरता है। तो बाबा ने कहा कि अभी चारों तरफ का माहौल इसी प्रकार चल रहा है। आत्माएं ऊपर से परम धाम से भी आ रही हैं, और यहाँ भी साकार वतन में भी आत्माएं चोला छोड़ रही हैं। तो बाबा ने कहा उसको भी स्थान तो चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों का समय के अनुसार, आप बच्चों को भी विशेष अभी स्वयं की भी रक्षा करनी है, सर्व की रक्षा करनी है, और विश्व की भी रक्षा करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा आप बच्चे ही अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को शांति दूत बनकर शांति का दान देने वाली आत्माएं आप बच्चे हो। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया। बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा को भी आज कई बाबा के बच्चों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने भी उनके लिए कुछ न कुछ संदेश सुनाया। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत स्नेह भरी याद प्यार देते हैं, क्योंकि समय के अनुसार बाबा के पास बच्चों की इस बीमारी के कारण भी याद प्यार पहुंच रही है।
इसलिए बाबा बच्चों को सूक्ष्म इशारा भी देते रहते समय फिर समय। ऐसे कहते हुए जिनके भी प्रति भोग था उन्हें भी बाबा ने बड़े प्यार से मर्ज किया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गई। ओम शांति।